आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आधुनिक नाटक एवं एकांकी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हम लोग फॉर्म बहुत दिन से डाल के बैठे हुए हैं और अब हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमें अभ्यास प्रश्नों की जरूरत है जो हम विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के माध्यम से कर रहे हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम अपनी तैयारी को जांच रहे हैं कि हम आने वाली परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। इसमें देखिए 331 प्रश्नों को हम पिछले भाग में हल कर चुके हैं। आज के इस भाग में हम देखेंगे यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह किसका कथन है। तो यह चंद्रगुप्त नाटक जो शंकर प्रसाद का है उसकी क्या जो है कार्नेलिया कहती है। कार्नेलिया एक विदेशी पात्र है। इसमें उसके माध्यम से कहा गया है कि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। मादा कैक्टस नाटक के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। पिछले भाग में हम देखे होंगे कि लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, ये प्रमुख रूप से इनके नाटकों को बार बार पूछा जा रहा है। या तो कथन पूछे जा रहे हैं, या तो रचनाएं पूछी जा रही हैं, या तो क्रम पूछा जा रहा है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद भीष्म साहनी, शंकर शेष और जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, इन 8 रचनाकारों के नाटकों और उनकी रचनाओं को हम अच्छे से याद करेंगे, उनके क्रम को भी याद करेंगे और किस सन में प्रकाशित हुआ था महत्वपूर्ण नाटक, इसको भी हम तैयार करेंगे। मादा कैक्टस नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के अन्य नाटकों हम देखेंगे अंधा कुआं, मादा कैक्टस। उनका मादा कैक्टस जो रचना है ये प्रतीकात्मक है। प्रश्न आता है कि लक्ष्मी नारायण लाल कौन सी रचना प्रतीकात्मक है? मादा कैक्टस। फिर 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला, दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोह भंग, 5 पुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, सुंदर रस कॉफी हाउस में, इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा, ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। अब इनके देख लेंगे किन विषयों पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में भौतिकवादी, अंधी दौड़ का और मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो अभी लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में हमने देखा ही कि ये मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण करते हैं। और डॉक्टर धर्मवीर भारती प्रयोगशील नाटककार हैं, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये ऐतिहासिक नाटककार हैं। इनके नाटकों में भारत के गौरव को दिखाया गया है। उपेंद्र नाथ अस्क ये भी मनोवैज्ञानिक नाटककार और सामाजिक नाटककार हैं। इनमें कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी का नाटक भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, नील देवी, ये भारतेंदु के नाटक हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। ये रणधीर प्रेम मोहिनी, सप्ता समरणन, प्रहलाद चरित, संयुक्ता स्वयंवर, ये लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। मुद्रा राक्षस पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक जो है उसका नायक जो है चाणक्य है और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों में से एक है मुद्रा राक्षस। निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता? तो प्रयत्न, फलागम, प्रत्याशा ये कार्यावस्था के अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्पाद्य नहीं आता। कार्यावस्था 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। इनके क्रम को हम याद करेंगे कि पहले आरंभ होगा, फिर प्रयत्न होगा, फिर प्रत्याशा होगी,
फिर नियताप्ति होगी, फिर फलागम होगा, क्योंकि कभी कभी क्रम भी लगाने के लिए आ जाता है। इनमें कौन सा भारतेंदु की रचना नहीं है? वैद की हिंसा हिंसा न भवत, पद्मावती, विशस्य विष्णौषधम, भारत, बादशाह दर्पण। पद्मावती रचना जो है वो, पद्मावती रचना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, जबकि वैद की हिंसा हिंसा न भवत, विशस्य विष्णौषधम, बादशाह दर्पण ये भारतेंदु की रचनाएं हैं। फिर बाबू तोताराम ने जोसेफ एटसिंग के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया था? कृतांत। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, कैटो कृतांत किसकी रचना है? तो बाबू तोताराम की। बाबू तोताराम भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के नाटककार हैं। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों को हम देख लेंगे। रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, भारत जननी आदि। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, नील देवी, चंद्रावली, विद्या सुंदर। इनका जो विद्या सुंदर नाटक है वो अनुदित है, अन्य रचनाएं जो हैं वो मौलिक हैं। अब इनके मौलिक नाटकों में हम देखेंगे भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैद की हिंसा हिंसा न भवत, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, सती प्रता। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना किसने की? कहाँ हुई थी? भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई थी। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस किस सन में स्थापित किया गया? तो 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन थे? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयास से काशी नेशनल थिएटर की स्थापना हुई थी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन है? मयंक मंजरी। ये मयंक मंजरी जो नाटक है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? शेक्सपियर का पूछ रहा है, हिंदी नाटकों का अनुवाद किसने किया? तो लाला सीताराम ने। संभवाम युगे युगे नाटक के रचनाकार कौन है? तो जे हरजीत। इनका देखिए ये भी नया प्रश्न हो गया, अभी तक ये प्रश्न नहीं आया था। संभवाम युगे युगे जे हरजीत की रचना है। इनके अन्य रचनाओं में रंगायन, महाराज नंद कुमार, सम्राट स्कंदगुप्त, विद्रोही बैतरणी, ये जे हरजीत की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना, विशाख। तो पहले क्रम देख लेंगे कब कौन सा आया हुआ है। सबसे पहले अजातशत्रु आएगा। अजातशत्रु तो इसी ऑप्शन में है। फिर इसके बाद कामना है। अजातशत्रु के पहले विशाख जो 1921 में आता है। तो विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। विशाख का प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी है, अजातशत्रु का 1922 में, कामना 1927 में, स्कंदगुप्त 1928 में। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कार्नेलिया है। अलका मालविका भी इसकी पात्र हैं। और कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी ये सब चंद्रगुप्त नाटक की महिला पात्र हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चतुरसेन शास्त्री, उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकर, अशोक, हरकृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध, और सिद्धलिंग पट्टन शट्टी। ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो ये डी ऑप्शन ही गलत है, बाकी सब सही है। ये देखिए नए प्रश्न में हमको मिल गया जिसमें दो रचनाएं, एक ये विशाखा और अशोक। चंद्रगुप्त विद्यालंकर की रचना है अशोक, चतुरसेन शास्त्री की रचना है उत्सर्ग, और शिरवाडकर
याचा, ये इनकी रचना है विशाखा। कल्पांतर पूछ रहा है, कल्पांतर की विधा पूछ रहा है। कल्पांतर की विधा जो है वो गीत नाट्य है और गिरजा कुमार माथुर की यह रचना है। फिर जन नाट्य संघ की स्थापना कब हुई थी? जन नाट्य संघ की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। जन नाट्य संघ को इफ्ता भी कहते हैं। और कहाँ पे हुई थी? तो कलकत्ता में। फिर इनमें से किसको नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं? तो सफदर हाशमी जो है, इन्हें नुक्कड़ नाटकों का जनक कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्ध के कृत के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? यह पहला राजा। पहला राजा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर का है और इसमें यह प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को केंद्र में रखा गया है। और कोणार्क शारदिया, पहला राजा, ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, जबकि भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्रकाशित हुआ था? तो आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है और 1958 में यह प्रकाशित हुआ था और 1959 ईस्वी में इसे संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है, जो 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ था। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता? यह कौन कहता है? यह ध्रुव स्वामी कहती है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, 1933 में यह प्रकाशित है। जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना और एक घूंट, यह भी जयशंकर प्रसाद के ही नाटक है। एक घूंट जो है ये इनका नाट्य है और 1930 में यह प्रकाशित था। सच है वीरता जब भागती है तब पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक से है? यह ध्रुव स्वामी नाटक से है। ध्रुव स्वामी नाटक का यह संवाद है। उक्त कथन मंदाकिनी द्वारा कहा गया। मंदाकिनी जो है वो भी ध्रुव स्वामी नाटक की पात्र है। इनमें से नागा बोडस द्वारा लिखित नाटक है तो खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू और इसके अतिरिक्त वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल, ये नागा बोडस की रचनाएं हैं। उत्तरायण किसकी कृति है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाटकों को हम देख लेंगे। चित्ररेखा, चंद्रकिरण, राजरानी, सीता, पृथ्वीराज की आंखें, एकलव्य, उत्तरायण, साहित्य शास्त्र, संकेत, आकाशगंगा, ये इनके नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, गुल की बन्नो, परिंदे, नदी प्यासी थी। तो सुहाग के नुपुर यह उपन्यास है अमृतलाल नागर का। गुल की बन्नो कहानी है धर्मवीर भारती की। परिंदे भी कहानी है और ये निर्मल वर्मा की कहानी है। नदी प्यासी थी ये एकांकी है और यह धर्मवीर भारती की रचना है। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, यह जयशंकर प्रसाद के नाटक है, जबकि तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। इन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे थे जिसमें कंकाल और तितली पूर्ण हुआ था। इरावती इनका अपूर्ण नाटक है और इरावती इनका ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। चारुमित्र, रामकुमार वर्मा, एक भूख, जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन, सुरेंद्र वर्मा। तो यही असंगत हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, न कि सुरेंद्र वर्मा का।
रसगंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? तो रसगंधर्व नाटक के रचयिता जो है मणि मधुकर हैं। इनकी अन्य रचनाओं में बुलबुल का सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी है। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए नाटक या कवि और नाटककार दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखते हैं इसमें कौन कौन से। मोहन राकेश, सुमित्रा नंदन पंत, लक्ष्मी नारायण लाल। तो मोहन राकेश जो है वो कविता नहीं लिखे हैं, जबकि सुमित्रा नंदन पंत नाटक और कविता दोनों लिखे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, ये ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने काव्य और नाटक दोनों लिखा, उपन्यास भी लिखा, कहानी भी लिखी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी निबंध, नाटक और काव्य लिखा। रामकुमार वर्मा ने भी काव्य और नाटक और एकांकी लिखी है। फिर रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो चिरंजीत जो है वो रेडियो नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, सेठ गोविंदास, इनका संबंध रेडियो नाटक से नहीं है। कबूतर खाना पूछ रहा है। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? यह है जगदीश चंद्र माथुर की। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी में हम देखेंगे कबूतर खाना, भोर का सपना, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला। और मोहन राकेश के एकांकी में देखेंगे अंडे के छिलके, प्यालियां टूटती हैं, सिपाही की मां और छतरियां। भुवनेश्वर के एकांकी में हम देखेंगे तांबे के कीड़े, आजादी की नींव, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक, सिकंदर। और विनोद रस्तोगी को देख लेंगे बहू की विदा, काले कौए गोरे हंस। ये इंपॉर्टेंट रचना है, काले कौए गोरे हंस, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नाटक का अभिनय रंगमंच के किस अगले स्थान पर होता है? उसका नाम है रंगपीठ, नेपथ्य, रंगस्थल, रंगशीर्ष। तो रंगशीर्ष मतलब जो जहां पे नाटक खेला जाता है उसे रंगशीर्ष कहते हैं। नेपथ्य जो है वो पर्दे के पीछे का भाग होता है, पर्दे के पीछे के भाग को नेपथ्य कहते हैं। कभी कभी ये भी आ जाता है प्रश्न कि पर्दे के पीछे के भाग को क्या कहते हैं? तो नेपथ्य कहते हैं। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है नहुस, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस जो है रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ नाटक है। ये लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश का नाटक है और यह 1963 ईस्वी में प्रकाशित है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन है? कामना जो है ये जयशंकर प्रसाद का पहला प्रतीकात्मक नाटक माना जाता है। चंद्र, देखिए ये भी नया प्रश्न आ गया कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? कामना है। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक जो है पिछले भाग में हम बहुत बार देख चुके हैं, आप भी देखना चाहे तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। फिर है अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह किसने कहा था? भट्टारक ने कहा था कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। यह स्कंद गुप्त नाटक का पात्र है भट्टारक। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह कथन हिंदी के किस नाटक का है? तो यह कथन स्कंदगुप्त नाटक का है। स्कंदगुप्त नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जयशंकर प्रसाद का है। इसके अतिरिक्त इनके नाटकों में